स्वागत है श्री राम। अयोध्या भारत की एक प्राचीन नगरी है जिसका उल्लेख वेद और पुराण में भी मिलता है। अयोध्या धाम में बहुत से रमणीक और दर्शनीय स्थल हैं। उन्हीं में से एक है पवित्र सरयू नदी। जैसे बनारस उत्तर प्रदेश में गंगा आरती होती है, ऐसे ही अयोध्या धाम के पवित्र सरयू नदी पर भी भव्य आरती का आयोजन होता है। भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपना शीश नवाते हैं, अलग अलग घाट पे जाते हैं और उन्हीं में से एक प्रसिद्ध घाट है गुप्तार घाट। ये वही स्थल है जहां पर नारायण विष्णु जी के 7वें अवतार प्रभु राम ने जल समाधि ली थी और मानव लीला को संपन्न कर वैकुंठ धाम गए थे। आइए आपको लिए चलते हैं गुप्तार घाट सरयू नदी अयोध्या धाम, जहां पर राम रमैया गायजा के अंतर्गत आज सांस्कृतिक अनुष्ठान के साथ आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ महंत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण। जुड़ते हैं सुमन जी के साथ। जय सिया राम। सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास, हर्षत सुर बरसत सुमन सगुन सुमंगल बास। भगवान श्री राम की ऐसी कल्याणकारी छवि को नमन करते हुए उनकी जन्मभूमि अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित इस गोप्रतार घाट से मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। श्री राम के बाल स्वरूप के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर दूरदर्शन 8 दिवसीय विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला राम रमैया गायजा उनके श्री चरणों में कला सेवा के रूप में अर्पित कर रहा है। तुलसीदास जी ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान राम के जीवन को सब लोगों ने अपने अपने ढंग से समझा है, कहा है और उससे अपने जीवन के समाधान पाए हैं। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर हरि कथा में समाहित है। इस कथा को जितनी बार पढ़ें, हर बार कोई नया अर्थ, कोई नया समाधान हमारे सामने आता है, कोई नई गुत्थी सुलझती है। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि अयोध्या स्थित रसिक समुदाय के पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज मंचासीन हैं। आप वेद शास्त्रों के ज्ञाता तथा अयोध्या के सर्वाधिक प्रतिष्ठित संतों में से एक हैं। यही कारण है कि वर्तमान में श्री रामलला मंदिर में अर्चकों की नियुक्ति के लिए स्थापित चयन समिति में आप सदस्य रहे हैं। हम स्वागत करते हैं आचार्य जी का। तालियां बजाकर हम स्वागत करें। आज पूजनीय आचार्य जी भगवान राम के जीवन पर चर्चा करेंगे। आपसे बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित दूरदर्शन लखनऊ के कार्यक्रम प्रमुख श्री आत्म प्रकाश मिश्रा जी। बहुत धन्यवाद सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैथिली शरण गुप्त साकेत में लिखते हैं, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विषय में जितनी चर्चा की जाए, उनके चरित्र को जितना गाया जाए, जितना समझा जाए, जितना गुना जाए, हमारा जीवन उतना ही प्रांजल होता चलता है। और उस प्रक्रिया में आज हम राम रमैया गायजा के चौथे दिन बात कर रहे हैं हनुमत निवास पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी से। आप लोगों ने आचार्य जी को कई बार कई टेलीविजन चैनल्स पर देखा होगा, यूट्यूब पर सुना होगा, लेकिन आज वो डीडी नेशनल पर सजीव हमसे बातचीत करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। पहला प्रश्न जो मेरे मन में आता है आचार्य जी, वो ये कि जब हम राम बोलते हैं तो हमारे मन में क्या जगता है? बालक राम, सन्यासी राम, उद्धारक राम, राजा राम, कौन से राम? राम का मतलब क्या? धन्यवाद दूरदर्शन को, इस पूरी योजना को और इस 8 दिवसीय उपक्रम को, जो देश भर में रामत्व को अभिव्यक्त करने, पहचानने और उससे अपने को संस्कारित करने का एक अनुष्ठान कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम पीढ़ियों से सुन रहे हैं, दोहरा रहे हैं, राम इस शब्द की महिमा, इसकी व्युत्पत्ति, इसकी निरुक्ति और इसका प्रभाव। ये सौभाग्य है कि हमने आदि युगों से लेकर कलयुग तक राम नाम की यात्रा को देखा
और एक बड़े अवसर तक पहुंच करके हम उसके महत्व को, उसके प्रभुत्व को फिर से देख रहे हैं। ये देश अनेक रूपों में राम नाम का उच्चारण करता है और हम लोग अपने जीवन में प्रतिदिन उसका अनुभव करते हैं। भारतीय ऋषियों ने, भारतीय मनीषा ने, पूरे भारतीय चिंतन ने इसको पहचानने का प्रयास किया है कि जब हम राम यह उच्चारण करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है। ऋषियों ने कहा, रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्माभिधीयते। योगी जन साधन चतुष्टय से संपन्न होकर के अष्टांग योग की साधना करते हुए परम अवस्था में पहुंच करके जिस तत्व का अनुभव करते हैं, जिसमें रमण करते हैं, जिसमें पहुंच करके उनकी सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं और वे अपने ही स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वह जो परम अवस्था है वो राम है, जिसमें योगी रमण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको सरल किया। योगी किसमें रमण करते हैं? तत्व और अतत्व का विवेक करके योगी तत्व मात्र में ही रमण करते हैं। तो उन्होंने कहा, जोगिन परम तत्वमय भाषा। योगियों के लिए यह राम शब्द परम तत्व है। साधकों के लिए, उपासकों के लिए उनका संबल है और अयोध्यावासियों के लिए उनका सर्वस्व है। वे अयोध्यावासी जो अपने जीवन को, अपने जीवन के अनुशासनों को, अपने सर्वस्व को श्री राम के रूप में देखते, अनुभव करते हैं। और वो अयोध्यावासी कहने का मेरा अर्थ महाराज मनु से प्रारंभ होता है। जो महाराज मनु अपने राजकीय वैभव को छोड़कर नैमिषारण्य की यात्रा करते हैं, कठोर तप करते और मुनियों से भी अधिक कठोर तप करके परब्रह्म परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त करते। और जब वरदान मांगने के लिए कहा जाता है तो वे कहते हैं कि हम चाहते हैं आप पुत्र बनकर आइए। यहां रामत्व निहित है। जिसको परम पिता, जिसको जगत पिता कहकर पीढ़ियों ने स्वीकार किया था, इस अयोध्या राजधानी का संस्थापक जो हमारा आदि पुरुष है, जो महाराज मनु हैं, वे कहते हैं यदि परमात्मा सदैव पिता बना रहेगा तो पुत्रत्व का मान रखने कौन आएगा। क्या बात, वाह, बहुत परम पिता ने पुत्र होना स्वीकार किया तो कहा, मैं धरती पर आऊंगा तो कहां आऊंगा, कौन सी पुरी मुझे धारण करेगी, कौन होगा जो मेरा पिता बनेगा। और तब श्री राम ने अपना पिता चुना। सामान्य प्राकृत मनुष्य का जन्म होता है तो उसके अधीन नहीं है वो अपना माता पिता चुने, लेकिन परमात्मा स्वच्छंदोपात्त देहाय निज इच्छा निर्मित तनु, उस पर प्रारब्ध का वश नहीं है, वह स्वायत्त है। तो उसने कहा, मैं पिता चुनूंगा। किसे चुनूंगा? जो अपनी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करके दशरथ, उनको रथ की भांति अपने जीवन को गतिमान बनाने में और परम लक्ष्य तक ले जाने में उनका उपयोग करने में समर्थ होगा, वो मेरा पिता होगा। ठीक बात महाराज जी। यहां मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा। उन्होंने अपना पिता चुना, उन्होंने अपनी माता भी चुनी, और ये संभवतः भारत की माता ही हो सकती है। जब प्रभु चतुर्भुज रूप में सामने आए तो उसे कहें कि कीजिए शिशु लीला, मतलब आप सामान्य बालक के रूप में आए और रोएं आप। ये बताया श्री राम ने कि मैं अयोध्या में क्यों आया हूं। जन्म लेते हुए परमात्मा प्रकट हो गए अपनी अचिंत्य शक्ति से। गोस्वामी जी ने कहा, भय प्रगट कृपाला। तो मां ने कहा, प्रकट हो गए, ये तो भीतर की बात थी, किसी ने देखा नहीं, ठीक है, लेकिन बाहर हमारे यहाँ परंपरा है, जब बच्चा रोएगा तो थाली बजाई जाएगी, तो बाहर नगाड़े बजेंगे। परमात्मा ने कहा, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं तो रोने वालों के आंसू पोंछने आया हूं, मुझे रोने की क्या आवश्यकता है। मां ने कहा, बेटे, रोने वाले उसे अपना सगा मानते हैं जिसको रोता हुआ पाते हैं। क्या बात। ठहाके लगाने वाला क्या समझेगा रोने वालों के दुख क्या हैं। तो पहले रोना प्रारंभ करो, तब ये लोक तुम्हें आत्मसात करेगा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भगवान ने रोना प्रारंभ किया और सारी अयोध्या हंसने लगी केवल उनका रुदन सुन करके। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सवरानी। दशरथ जी महाराज को भी सूचना मिल गई, मंगल बधाइयां बजने लग गई। तात्पर्य क्या है? परब्रह्म परमात्मा श्री राम इस अयोध्या में अवतरित होते हैं तो रुदन करते हुए मनुष्यों के साथ, जिनका जीवन सुख और दुख दोनों से बुना गया है, अपनी एकात्मता स्थापित करते हैं। तो जब राम शब्द कह करके हम राम की ओर ध्यान देते हैं तो केवल वैकुंठ में बैठा हुआ अचिंत्य शक्ति से संपन्न, सारे दुख शोक से परे कोई ईश्वर है, इतना ही ध्यान हमारा नहीं जाता।
बल्कि इस बात पर भी हमारा ध्यान जाता है कि कोई ऐसा है जो हमारे सुख दुख का साझा करने वाला है, जो हमारी प्रार्थनाओं में निहित पीड़ा को पहचानता है जी। और जो हमारे जीवन में प्रत्येक पग पर हमारा अग्रज होकर के, हमारा सहचर होकर के और कभी कभी अनुचर होकर के किन्हीं वशिष्ठ और किन्हीं विश्वामित्र के पीछे चलता है, वो राम शब्द है जिसको इस संस्कृति ने पीढ़ियों से दोहराया है। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत विद्वत्तापूर्ण बात आपने कही, लेकिन सरल तरह से कही। हमारे दर्शक जो इस समय डीडी देख रहे हैं, दूरदर्शन, आपको बता दूं गोप्रतार घाट के पर हम बैठे हैं अयोध्या में सरयू के तट पर। ठीक ठाक ठंड है, मतलब हल्के में इस कार्यक्रम को न लें आप। और उस ठंड में भगवान राम के नाम की ऊष्मा से हम सब ऊर्जस्वित हो रहे हैं और ठंड हमें लग नहीं रही। महाराज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब हम राजा राम की बात करते हैं, राम राज्य, राजा राम बहुत विशाल भूक्षेत्र में वो उनका राज्य था, और उन राम राज्य की अवधारणा के बारे में महात्मा गांधी ने बात की, लोहिया ने बात की, इकबाल उर्दू शायर भी लिखते हैं कि हिंदुस्तान के नाज हैं राम, है तो राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। तो त्रेता युग के राजतंत्र से लेकर कलयुग के प्रजातंत्र तक राम राज्य की बात हो रही है, हमेशा राम राज्य की बात हुई। तो ऐसा क्या विशेष है राम राज्य में कि वो चारों युगों में विद्यमान और वर्तमान में भी विद्यमान है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपने रखा है। तो इस माध्यम से मैं समझता हूं, डीडी नेशनल के माध्यम से दर्शक और ये देश, मैं दर्शक कहकर नहीं बल्कि देश कहकर संबोधित करता हूं, बिल्कुल, उसको ये बात पहचाननी चाहिए। राज शब्द को प्रायः हम लोग सत्ता के अर्थ में ही लेते हैं, शासन के अर्थ में लेते हैं, पर इसकी मूल क्रिया कांति से, प्रकाश से व्यक्त होती है। संस्कृत में राज शब्द का अर्थ होता है शोभित होना, चमकना, दिखाई पड़ना, जगमगाना, जिससे विराजमान शब्द बना। शोभित होना, शोभित कौन होता है? जो जहां तक उसका वैभव है वहां तक सबको शोभा से, कांति से, प्रकाश से भर दे। राजा बहुत हुए विश्व के इतिहास में और भारत के इतिहास में, उनके अपने अपने चरित्र हैं। राजा राम को देखते हुए आपको उनका जो राजकीय वैभव है और उनका विराजमान होना है वो अयोध्या की परिधि भर में दिखाई नहीं पड़ेगा, उसके बाहर निकलना पड़ेगा। राजा राम वो हैं जिनका अपना राज्य उनकी मां ने छुड़ा लिया है उनसे, और वे दूसरों का राज्य सुदृढ़ कर रहे हैं। किष्किंधा में जाते हैं राम, सुग्रीव को अपना मित्र मानते हैं, बाली को मारते हैं। क्षुब्ध हुआ बाली कहता है, अरे मैंने तो सुना था कि तुम धर्म धुरंधर दशरथ के पुत्र हो, मुझे किष्किंधा में आकर बाण मारते हुए तुम्हारे पास क्या औचित्य है? पहली बात तो यह कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, कदाचित किया भी होगा तो मैंने अयोध्या की सीमा में नहीं किया। तुम अयोध्या के राजा हो सकते हो, मैं किष्किंधा में हूं। और तब अपने राज्य से निष्कासित हुए श्री राम, जिनका निर्वासन हुआ है, वे श्री राम किष्किंधा में खड़े होकर बाली से कहते हैं, इक्ष्वाकुणाम इयं पृथ्वी सशैल वन काननाम। यह सारी पृथ्वी समुद्र पर्वत पर्यंत इक्ष्वाकु वंशियों की है। मैं राजा होने के कारण ये नहीं कर रहा हूं, मैं अयोध्या का नागरिक होने के कारण ये कर रहा हूं। धरती पर जहां कहीं भी अधर्म है उसका शमन करना और जो धर्म का पक्ष है उसकी स्थापना करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं निकला हूं। राम का राजा होना इस बात में निहित है कि अभी राम का सिंहासन सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे के शील, दूसरे के भाग और दूसरे की पत्नी का हरण करने वाले बाली को मारकर सुग्रीव को बिठा करके किष्किंधा का राज्य सुरक्षित कर दिया। शील और स्त्रियों का हरण करने वाला, दूसरों की शांति का अपहरण करने वाला रावण समुद्र के पार लंका में बैठा है। अभी राम का राज्य सिंहासन सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन रावण को मार करके विभीषण को सिंहासनारूढ़ कर दिया। राम राज्य की परिभाषा, राजा राम की परिभाषा अपना सिंहासन चमकाने में व्यक्त नहीं होती है। लोक में जहां कहीं भी उपद्रव है, जहां कहीं भी आशंका है, जहां कहीं भी आघात है, उस सब का शमन करने में निहित है। इसलिए श्री राम कहते हैं सीता को, हमने धनुष इसलिए धारण किया है कि कहीं किसी की आर्त पुकार सुनाई न पड़े। क्षत्रिय धार्यते चापः नार्त शब्द भवेदिति। कोई चीखे पुकारे नहीं, किसी को कोई बलवान बल दुर्मद होकर के सताए नहीं। राजा राम कहने का अर्थ है एक ऐसा राज्य जिसमें राजा अपने प्रजा को सिंहासनारूढ़ होने के बाद, राज्याभिषेक होने के बाद प्रजा के नाम संदेश देता है और कहता है, नहीं अनीति
नहीं कछु प्रभुताई। मैं राजा नहीं हूं, मैं आपका शास्ता नहीं हूं, सबका शास्ता धर्म है। एक ऐसा राजा जो भुजा उठाकर कहता है अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्ष्ये कदाचन, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है और कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में एक ही प्राप्य है और वो धर्म है। एक ऐसा राजा जो कहता है कि कोई फरियादी नहीं है और मैं किसी का निर्णायक नहीं हूं। राजा होने के बाद भी यदि मेरे व्यवहार में, यदि मेरे आचरण में, करना तो दूर बोलने में भी कोई त्रुटि हो जाए, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मुहि बरजेहु भय बिसराई। वे राजा राम हैं जो कहते हैं यदि कुछ भी मुझसे चूक होती है तो आप सब प्रजा का अधिकार है कि आप मुझको उसके लिए ठीक करें और रोक दें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा। आप राम राज्य को जब देखेंगे तो आपको महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कोई जल में डूबकर मरता नहीं, नदी पर राजा का नियंत्रण है क्या? ये धर्मशील राम हैं। न चाग्निजम भयम किच्चिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। आकस्मिक मृत्यु नहीं होती, चोर का भय नहीं, तस्कर का भय नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई अभावग्रस्त नहीं, और सबसे बढ़कर किसी में दारिद्र्य नहीं। हम लोग प्रायः ऐसा करते हैं, निर्धनता और दरिद्रता को पर्यायवाची समझ लेते हैं। भाषा में ऐसा चलता है, ये अंतर समझना है। जिसके पास साधनों का अभाव है वो निर्धन है, जिसके पास संतुष्टि का अभाव है वो दरिद्र है। जो कुछ भी मिल जाने पर तृप्त होना नहीं जानता वो दरिद्र है। श्री राम ने वो दारिद्र्य दूर कर दिया है लोक के चित्त से, और उसका परिणाम ये हुआ है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामो रामो राम इति प्रजानाम अभवन कथा। जिस समय राजा राम बने हैं सारी प्रजा केवल उनका नाम लेती है। राम भूतम जगद अभूत रामे राज्यम प्रशासति। जिस समय श्री राम राजा बने हैं सारा जगत राममय हो गया है। वो जो वैशिष्ट्य है राम के चरित्र का, जिसमें राजा अधिपति नहीं है, जिसमें राजा अधिनायक नहीं है, जिसमें राजा उन्नायक है। एक ऐसा राजा जो राज्य करता है तो अपने राज दरबार में जहां इंद्र और ब्रह्मा आने को लालायित रहते हैं वहां वानरों के लिए सिंहासन लगता है और उनका बहुमान किया जाता है। गुरुदेव वशिष्ठ से परिचय कराते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कहूं बेरे। गुरुदेव आज जो राजमुकुट मेरे सिर पर आया है इन वानरों के बलिदान से आया है, ये मेरे मित्र हैं। एक ऐसी राजसभा जहां सेवा करने वाले को सिंहासन पर बिठा करके राजसभा में बहुमान किया जाता है। एक ऐसा राजा जो केवल उत्तराधिकारी देकर अपने पीछे लोगों को छोड़ नहीं जाता, बल्कि ये कहता है कि यदि कोई धर्माचरण करते हुए मैं अयोध्यापति राम विमान में बैठकर वैकुंठ जाता हूं तो ये सारे अयोध्यावासी विमान में बैठकर के वैकुंठ मेरे साथ जाने के अधिकारी हैं। ये गोप्रतार घाट साक्षी है जहां आप विराजमान हैं। यहां परमात्मा श्री राम ने ब्रह्मा को कहा है सब मेरे साथ जाएंगे। और ऐसे नहीं कहा जिसको नहीं स्वीकार किया जाना है, जिसने श्री जानकी के विषय में लांछन की बात की थी उसके लिए अलग वैकुंठ बना दिया श्री राम ने। एक ऐसा राजा जो लोक के अभ्युदय के साथ साथ उसके निश्रेयस का भी विधान कर दे, वो राजा राम हैं। इसलिए युगों बाद भी आज आदर्श राजा के रूप में राम राज्य की अवधारणा गांधी से लेकर सभी सामाजिक चिंतकों में दिखाई पड़ती है। बहुत धन्यवाद मित्रों। आप दूरदर्शन पर आज देख रहे हैं आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी जो हनुमत निवास के पीठाधीश्वर हैं, उनसे विशेष बातचीत। फिलहाल इस बातचीत में हम ले रहे हैं एक अल्प विराम। बहुत शीघ्र पुनः उपस्थित होंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है श्री राम। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। आपका विश्वास हमारी शक्ति।
Zalan kotvan Visiye yarasman Talaylakti yarasman Yar do nar kod Zalan kotvan Visiye yarasman Talaylakti yarasman Yar do nar kod Zalan kotvan Visiye yarasman Talaylakti yarasman डीडी कशर एहसास कश्मीर Yar do nar kod Zalan kotvan Visiye yarasman Talaylakti yarasman Yar do nar kod Zalan kotvan Visiye yarasman Talaylakti yarasman
टीरी कशर एहसास कश्मीर। Yar dod nar khot zalan kotvan vesiye yarasvan talaylati yarasvan Yar dod nar khot zalan kotvan vesiye yarasvan talaylati yarasvan स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन की इस विशेष श्रृंखला में जिसका नाम है राम रमैया गाए जा। अयोध्या में पवित्र सरयू के तट पर 12 डिग्री तापमान में इस समय ये सजीव कार्यक्रम विशेष रूप से आप सबके लिए दूरदर्शन लेकर आया है। और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अयोध्या के हनुमत निवास पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी से। बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत है आचार्य जी आपका। मित्रों, आप सब क्या जानते हैं कि अयोध्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? अयोध्या का अर्थ है जिसे युद्ध के द्वारा कभी जीता न जा सका हो। इसका दूसरा नाम अपराजिता है और इसका एक नाम सत्या भी है। मित्रों, ये देवताओं की पुरी है, ये मनु की पुरी है, ये इक्ष्वाकु की पुरी है। लेकिन महाराज जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि ये बाद में रामपुरी हो जाती, रामपुर। तो तुलसीदास जी इसे रामपुरी लिखते हैं। ये परिवर्तन कैसे और कब हुआ? एक परंपरा ईश्वरता के मानवाकार हो जाने की और एक इतिहास मनुष्यता के ईश्वरोपम हो जाने का। अयोध्या इन दोनों की साक्षी है। अथर्ववेद कहता है अष्टचक्रा नवद्वारा देवानामपुर अयोध्या। संहिताएं कहती हैं ये भू वैकुंठ है, धरती पर उतरा हुआ वैकुंठ। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान। आपने सरयू जी का उल्लेख किया है। साक्षात श्री राम है अयोध्या और सरयू श्री राम का द्रव रूप है। तन निवासी जगन्नाथा। और अयोध्या में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साक्षात जगन्नाथ है। ये अयोध्या रामपुरी बनने के पहले भी अपना एक चरित्र प्रकट करती है। इस अयोध्या का एक राजा एक वधिक का पेट भरने के लिए, एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे देता है। इस अयोध्या का एक राजा अपने सत्य की रक्षा करने के लिए अपने को बेच देता है। इस अयोध्या का एक राजा अपने पुत्र का जन्म होने के पहले ही जब मेरा पुत्र जन्मेगा तो मैं तुम्हें दान कर दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर लेता है। चरित्र की निष्ठा, सत्य की निष्ठा, परोपकार की निष्ठा का पालन करती हुई ये अयोध्या देवताओं की पुरी बनती है। क्योंकि देवता स्पृहा करते हैं यहां आने की, यहां होने की। पर इसका जो नाम है जिसकी आपने अभी चर्चा की है, जो युद्ध के द्वारा कभी पाई नहीं जा सकती, जो पराक्रम के द्वारा, जो भौतिक बल के द्वारा कभी हस्तगत नहीं की जा सकती, वो अयोध्या है। इसे जब भी पाया जाएगा तो चरित्र के द्वारा, निष्ठा के द्वारा, आध्यात्मिक धार्मिक ऊर्जा के द्वारा पाया जाएगा। एक बार इसको छल पूर्वक पाने का प्रयास रामायण काल में हुआ है। महारानी कैकेयी की कथा प्रसिद्ध है, पर आप जानते हैं ऐसा संभव नहीं हुआ।
ये अयोध्या अपराजिता केवल इसलिए नहीं है कि इसे शत्रु परास्त नहीं कर पाते। ये अपराजिता इसलिए है कि इसका मूल्य बोध कभी पराजित नहीं होता। एक भाई, एक पुत्र जिसकी मां ने राजा को विवश करके उसके लिए अयोध्या की राजधानी राजगद्दी ले ली है, वो पुत्र कहता है कि मैं उस भूमि पर भी नहीं बैठना चाहता हूं जिस पर मेरे बड़े भाई को बिठा दिया गया है मेरी मां के कपट से। मैं तो इस धरती में भी गड्ढा खोद कर बैठूं तो मेरा प्रायश्चित होने वाला है। और श्री राम भूमि पर शयन करते हैं तो श्री भरत जी महाराज नंदीग्राम में मही खनी कुश साथरी सुहाई, गड्ढा खोद कर शयन करते हैं। और शयन तो करते क्या है, वो बैठ करके ध्यान करते हैं। ये अयोध्या रामपुरी कैसे बनती है? जब इस अयोध्या ने एक सुयोग्य सच्चरित्र इसके राजकुमार को एक लीला दिखाई कि देखो राजधानियां ऐसे छिन जाती हैं, तो इस अयोध्या ने बताया कि नहीं, जो सुपात्र हैं, जो सत्पात्र हैं, यदि कभी कोई राज्य का दावेदार हुआ जो श्री राम है और उसे हटाने की चेष्टा की जाएगी तो अयोध्या का सिंहासन उसकी खड़ाओं को आत्मसात करके एक राज्य की स्थापना कर देगा और 14 वर्ष तक श्री राम की पादुकाएं पूजती रह जाएंगी। और 1000 श्लोकों में जब भगवान की पादुकाओं का स्मरण किया गया तो पहले श्लोक में भरत की वंदना की गई, भरताय नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम। तो जब हम अयोध्या के वैभव की ओर चलेंगे तो केवल राम के वैभव के बजाय हमें भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण का चरित्र देखना पड़ेगा, जहां राम राज्य की पीठिका तैयार हो रही है, जहां चरित्र की प्रयोगशाला चल रही है। और तब इन सब से होते हुए जो मनु की अयोध्या थी उसका संकल्प केवल एक था, मनुष्य धर्मशील कैसे बने। अयोध्या के संस्थापक मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, महाराज मनु ने सोचा मनुष्य स्वाभाविक रूप से धर्मशील कैसे बने, और एक श्रृंखला पीढ़ियों की इसका अभ्यास करती चली आई। और तब राजा राम ने कहा कोई पुलिसिंग, कोई संविधान, कोई अनुशासन, कोई आचार संहिता मनुष्य को मनुष्य बनाए नहीं रख सकती। मनुष्य तो मनुष्य तब बनेगा जब उसकी चेतना ही मानवीय हो। और परमात्मा ने अपने को मनुष्य बनाकर अवतरित कर दिया इस धरती पर और उसका नाम हुआ धर्म विग्रह। महर्षि वाल्मीकि ने कहा रामो धर्मवान विग्रह, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः, मूर्तिमान धर्म है राम। और जब राम मनुष्य होकर के धर्म के उन गुणों को प्रकट करते हैं जो मानव जीवन में, मनुष्यता में चिर काम में है, सनातन कामना में बसे हैं, तब ये अयोध्या श्री राम का बहुमान करती है और मनु की पुरी, इक्ष्वाकु की पुरी रामपुरी बन जाती है। क्योंकि यह देश, क्योंकि यह दुनिया, क्योंकि मानव जाति सनातन काल से वो होना चाहती है जो श्री राम ने हमें होकर के दिखाया है। बिल्कुल ठीक बात महाराज जी, बहुत सुंदर वचनों के द्वारा आपने अपनी बात कही। मित्रों, हमें याद पड़ता है कि कहा गया है ऐसा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि विपति अरु सज्जन पीरा। आगमों, वेदों, उपनिषदों में जिनको पूजा गया, वाल्मीकि ने जिनकी कथा सुनाई, सुखदेव ने राजा परीक्षित को उनका पूरा चरित्र सुनाया, गोस्वामी तुलसीदास ने आधुनिक भारत की बात करें तो घर घर भगवान श्री राम पूजे गए। अब हम आपसे प्रभु श्री राम की प्रभुता के बारे में जानना चाहते हैं। आज जबकि पूरा भारत अयोध्या बन गया है, घर घर में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्षण क्षण भावुक हो रहे हैं, तो ऐसे प्रभु श्री राम की प्रभुता को अगर हम कहें कि आप कृपया परिभाषित करें पूरे भारत के लिए, कृपया करना चाहें। एक वाक्य महर्षि वेदव्यास का श्रीमद् भागवत से, आप जानते हैं श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण चरित्र को केंद्रीय रूप से प्रतिपादित करता है, लेकिन उसमें वे कहते हैं श्री राम का स्मरण करते हुए, श्री राम उत्तम श्लोक हैं, माने जिनका पुण्य चरित्र है, पवित्र चरित्र है। और फिर वे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं श्री राम साधुवाद की कसौटी हैं, अच्छाई अपने अंतिम रूप में, अच्छाई अपने चरम उत्कर्ष में कैसी हो सकती है, वैसे श्री राम है। और फिर वे कहते हैं, सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित को सुनाते हुए, राजन रामचरितम श्रवणैरुपधारयन्, कोई भी मनुष्य श्री राम के चरित्र का यदि स्मरण भर करेगा तो आनशन से परो, वह कैसे भी पाप में लिप्त होगा, अपने पाप के स्वभाव का परित्याग कर देगा और कर्म बंधात प्रमुच्यते,
संसार में कर्म प्रपंच से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये जो रामत्व है जिसकी चर्चा आपने की है और अनेक उदाहरणों में जिसको कहा है, पुराणों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा और गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा, जिसको वो कहते हैं कि रघुनाथ तुम्हारे चरित मनोहर गावहिं सकल अवधवासी, तुम्हारे चरित्र का गान करते हैं। वो चरित्र है क्या श्री राम का? वो चरित्र है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के लिए अपने सुखों का उत्सर्ग, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य की प्रसन्नता के लिए अपने सुखों का, अपने साधनों का साझा करने की क्षमता और विचार। मैं कवि गुलाब की कविताएं दोहराता रहता हूं। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, नाम लिए जिनका दुख भागे, मिला उन्हें भी दुख ही दुख जीवन भर आगे आगे। क्यों आज जन जन की चेतना में श्री राम बसे हैं? ये गाने और बजाने से नहीं पहुंचे हैं, ये कथा कहानियों से और आख्यानों से नहीं पहुंचे हैं, इन सब की भूमिका है। पर पहुंचे ये इसलिए हैं कि मनुष्यता प्रतिदिन अपनी प्रत्येक श्वास में जो होने के स्वप्न देखती है, श्री राम वो होकर दिखाते हैं। कवि गुलाब उसमें कहते हैं पूरा जीवन मृत उन्होंने भगवान राम का उसमें रखा। और फिर एक बात कही उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने जीवन की सारी चुनौतियां पूरी करके श्री राम लौट करके आए, राज्याभिषेक हुआ, गद्दी पर विराजमान हो गए। श्री राम और जानकी एक साथ हैं, सारा परिवार है, सारी प्रसन्नता की बातें उनके सामने हैं। गूंजी ध्वनि जब कीर्ति गान की, फिर चिर दुख दे गई जानकी। क्यों? एक संकल्प, एक व्रत चुना है श्री राम ने, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे हम कहते हैं आखिरी व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, हाशिए का व्यक्ति, उस एक व्यक्ति की आवाज एक राजधानी में, एक राजतंत्र में, एक राजा के लिए इतनी बड़ी बात होती है कि वो अपने दाम्पत्य का उत्सर्ग कर देते हैं। श्री राम की दृष्टि में सीता रत्ती भर भी न अपवित्र हैं, न दोष से युक्त हैं, विलक्षण। लेकिन श्री राम कहते हैं आज अपने को सही साबित करने की लड़ाई बड़ी नहीं है, किसी एक की भावना में जो जगी बात है उस बात के लिए बलिदान कर देना ज्यादा बड़ा है। हर बार प्रवचन लोगों को नहीं सिखाते, बहुत बार बलिदान ही शिक्षा देते हैं लोग को, और श्री राम ने वो किया। तो कहते हैं कि मांग उन्हीं से शक्ति प्राण की, मन तो सुख क्या मांगे। श्री राम के पीछे जो चल रहा है, श्री राम का जो स्मरण कर रहा है, वो उनसे वह शक्ति मांगे कि रघुनंदन, सन्मार्ग पर चलते हुए जो शक्ति, जो आत्मबल आपके पास था, जिसमें आपके सामने रावण खड़ा था तो आप भयभीत नहीं हुए, जिसमें आपके सामने भरत भाव विह्वल होकर खड़े हुए थे तो भाव विभोर होकर आपको अपने कर्तव्य का निर्णय करने में कठिनाई नहीं हुई। आपको चित्रकूट से लौटा ले आने के लिए महर्षि जाबाली ने जब नास्तिक मत का प्रतिपादन किया तो आप दिग्भ्रमित नहीं हुए। रामत्व तो इस बात में है, वो केवल मित्रों के द्वारा ही नहीं, मनुष्य कई बार शत्रुओं के द्वारा, कई बार मित्रों के द्वारा भी भटकाया जाता है। अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहने के लिए उन दोनों के बाहर एक निरपेक्ष दृष्टि, अपने स्वरूप को पहचानने की। जो राम कहते हैं जटायु को, आप जा रहे हैं मेरे पिता के पास, उनसे मत कहना कि सीता का हरण रावण ने किया है। क्यों? वो पहले से पीड़ित हैं और दुखी हो जाएंगे। यदि मैं राम हूं, यदि मैं उनका ही बेटा हूं, तो परिवार समेत रावण जाकर के वहां बताएगा कि मैंने रघुवंश की वधू का हरण किया था और सब मारे गए हैं और यहां आए हैं। वो राम जिनके सामने विभीषण आता है, सब कहते हैं इसको शरण में लेना सुरक्षित नहीं है, मायावी है, शत्रु का भाई है। श्री राम कहते हैं सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं तो राम हूं ना, मैं अपने स्वभाव का परित्याग कैसे करूं। सुनो सखा निज कहूं स्वभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सरन सभय तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ही साधु समाना। जो शरणागत हो गया उसके सारे दोषों को भूल करके उसको स्वीकार करना और उसको सुयोग्य बना देना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी का तिरस्कार नहीं कर सकता हूं। तो भगवान श्री राम जो जन जन में, जन जन के मन में भरे हुए हैं और जो उल्लास सर्वत्र फैला हुआ है, आज हम श्री रामलला को उनकी जन्मभूमि पर विराजमान होते देख करके उनका उल्लास का, उत्सव का हम पूरा प्रसंग देख रहे हैं। उसमें महर्षि वाल्मीकि की एक पंक्ति दोहरानी चाहिए, जिसमें वे कहते हैं कि श्री राम आए भूलोक में, राजधानी की स्थापना की, मनुष्यों का चरित्र दिया, कोई एक बात जो हमें वो बताकर गए हों, वो क्या है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वे कहते हैं, स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैहि, अपने चाहने वालों के हृदय में
सतपथ पर चलते हुए दंडक वन के कांटों से लहूलुहान अपने चरणों की स्थापना करके श्री राम ने दिव्य धाम प्रस्थान किया। क्या अर्थ इस बात का है? आज हम जहां तक पहुंचे हैं, आज जो उत्सव हम मना रहे हैं, ये उत्सव आपको क्या ये फूलों के रास्ते पर चलकर यहां तक आया है? शताब्दियों ने संघर्ष किया है, पीड़ाएं सही हैं, कष्ट सहा है, प्रार्थनाएं की हैं, और ये सब करते हुए हमारी पूर्वज पीढ़ियों ने कभी ये विस्मृत नहीं किया कि हमें कहां पहुंचना है, हमें कहां जाना है। विश्वामित्र के पीछे चलते हुए बक्सर जाते हुए राम, उनके पीछे पीछे चलते हुए मिथिलापुर जाते हुए राम, और फिर पिता के वचनों की रक्षा करते हुए दंडक वन चित्रकूट की यात्रा करते, पंचवटी जाते हुए राम, किष्किंधा जाते हुए राम, बड़े बड़े ऋषि मनीषी जिनके लिए अर्घ्यपाद्य लेकर खड़े थे उनसे मिलते हुए श्रमणा शबरी का पता पूछते वन मन में भटकते राम। एक युग में एक ही शबरी नहीं होती, प्रत्येक युग में कोई शबरी कहीं किसी राम की प्रतीक्षा करती है, प्रत्येक युग में कहीं कोई केवट श्री राम की प्रतीक्षा करता है। जब तक इस धरती पर कोई केवट, जब तक इस धरती पर कोई शबरी, जब तक इस धरती पर कोई घायल जटायु कहीं पड़ा है, तब इस धरती पर कोई राम कहीं किसी का अनुसंधान करते हुए उसका उत्थान करने के लिए चलते रहेंगे, और भारत उनकी प्रतिष्ठा को, उनके विराजमान होने के महोत्सव को ऐसे ही स्वीकारता रहेगा और मनाता रहेगा। इससे जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है महाराज जी, अब जबकि आज से चौथे दिन, आज 18 जनवरी है, 22 जनवरी को पूरा विश्व टकटकी लगाकर देख रहा है अयोध्या की ओर। जैसा मैंने कहा, पूरा भारत इस समय अयोध्या हो चुका है, पूरा विश्व अयोध्या की ओर देख रहा है। ऐसे अवसर पर जब हम सबको पता है कि ये जो जहां रामलला विराजित होने वाले हैं वो मंदिर 1000 वर्षों तक किसी के हिलाए न हिल सकेगा, ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं, भारत का भविष्य कैसा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी, भारत का भविष्य किस प्रकार का होने वाला है, मनु वंशजों का भविष्य क्या परम है? उज्जवल, मंगलमय और कल्याण से भरा हुआ भविष्य भारत का है। त्रेता में प्रकट हुए श्री राम ने यदि आज के भारत को उत्सव दे रखा है, तो आज प्रकट हो रहे श्री राम, मैं कहता हूं यह अवतार है, अर्चावतार है कलयुग में भगवान श्री राम का। ये आने वाली असंख्य पीढ़ियों को चरित्र का वो प्रकाश देने वाला है जिसके कारण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जिसमें व्यक्ति का चरित्र, जिसमें परिवार का चरित्र, जिसमें समाज का चरित्र, जिसमें सौमनस्य और मित्र तो मित्र, शत्रु को भी हृदय से लगा करके उसके शत्रु भाव को समाप्त कर देने की योग्यता है। राम कहते हुए हम एक साथ कुछ चीजें देखते हैं, उसमें धर्मज्ञता है, उसमें कृतज्ञता है, उसमें सत्य निष्ठा है और उसमें पराक्रम है। देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। हम समझते हैं कि श्री राम केवल मृदुता के, केवल सौम्यता के पर्याय हैं। पूछते हैं महर्षि वाल्मीकि, कौन ऐसा है जो क्रुद्ध होकर के हथियार उठा ले तो देवता भी भयभीत हो जाते हैं? तो वे कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनै श्रुतः। पराक्रम के साथ, ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ आत्मसमर्पण करने की योग्यता। यदि परशुराम जैसा कोई सामने हथियार उठा ले तो श्री राम कहते हैं, मेरा कोई अपराध नहीं है, लेकिन यदि मेरी गर्दन काट देने से आपका क्रोध शांत होता है तो आप मेरे पूज्य हैं, मेरा मस्तक आपके सम्मुख झुका हुआ है। ऐसा कोई योद्धा जो कहता है मुझे ललकारने वाले काल को भी हम परास्त कर सकते हैं, वो कहता है आप मेरे पूज्य हैं तो मैं अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाता हूं, मुझे आपसे संघर्ष नहीं करना है। जिस दिन ये देश इस चरित्र की ओर बढ़ेगा, श्री राम इसकी स्मृतियों में अक्षुण्ण रहेंगे और ये प्रतिष्ठा आने वाले युगों तक श्री राम को हमारी चेतनाओं में ऐसे ही बनाए रखेगी। ये भारत की सांस्कृतिक चेतना की प्रतिष्ठा है, यह भारत की अस्मिता की प्रतिष्ठा है, यह हमारे झुठलाए गए इतिहास भूगोल की प्रतिष्ठा है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि धर्म विग्रह राम के माध्यम से धर्म प्राण भारत की प्रतिष्ठा है और इसके लिए संपूर्ण देश को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। दो पंक्तियों के साथ कि सुबह का नहीं है जो, वो शाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आज की बातचीत आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी के साथ हम यहीं संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी यहाँ पधारने के लिए। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। इतनी सुंदर बातचीत अभी हमने सुनी, पूरा वातावरण राममय हो रहा है और यहाँ मुझे वो पंक्ति याद आ रही है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी है, अवध तहां जहां राम, यानी जहां राम निवास करते हैं वहीं अयोध्या है।
तो हम सभी अपने हृदय में प्रभु राम को बसाएं और उसे अयोध्या बना लें और अपने साथ अपने घर लेकर जाएं और हर घर में राम राज्य स्थापित करें, भगवान राम के दिए हुए आदर्शों, उनकी दी हुई मर्यादा का पालन करते हुए। आज इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कल राम रमैया गायजा में मुंबई का साधु बैंड अपनी प्रस्तुति करेगा। आपकी उपस्थिति की कल भी हमें प्रतीक्षा रहेगी। अभी आज्ञा लेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है श्री राम। आपके सुंदर विचारों के लिए आचार्य जी बहुत बहुत आभार। आपका मानना है कि वेद और नारायण एक हैं, इसलिए अनंत हैं। कौशल्य नंदन दशरथ पुत्र रामलला को समर्पित दूरदर्शन पर यह विशेष प्रस्तुति स्वागत है श्री राम। श्री राम 22 जनवरी को पधार रहे हैं और पूरा माहौल, पूरा वातावरण राममय हो गया है। और हम कामना करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके घर परिवार में भी पूरा माहौल, वातावरण राममय हो गया होगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल इस सुंदर यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय सिया राम। स्वागत है श्री राम। प्रायोजक थे कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, फिनोलेक्स पाइप्स, लॉन्ग लास्टिंग पाइप्स, LIC,